देखो, हमारे यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग मुख्य रूप से है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। और उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत आदि समस्त पुराणों में किया गया है। पर एक बात को ध्यान से समझो, उसे एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। गर्मी की ऋतु थी, रेलगाड़ी में लोग बैठे चले जा रहे थे। एक बर्थ के ऊपर कोई बड़े श्रीमान धनवान व्यक्ति लेटे हुए थे। देखने वालों ने विचार किया कि ये तो कोई बड़ा धनीमानी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा विचार करके किसके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा न होगी जानने की। एक पूछ लिया एक ने कि आप कहां जा रहे हैं? का दिल्ली। का कहां रहते हैं? का दिल्ली। आपका वहां क्या होता है? आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे तो उसने करवट लेकर उस तरफ को मुंह कर लिया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक दूसरा व्यक्ति और बैठा था वहीं पास में, उसने विचार किया कि इसका तो पता लगाना है कि ये कौन है। तो गर्मी की ऋतु थी, उसने सुराही में से ठंडा ठंडा जल निकाला। कहा, सेठ जी जल लेंगे? प्यास तो लग रही थी, गला सूख रहा था। क्या नहीं नहीं आप पीजिए। अरे नहीं, मेरे पास बहुत है जल। तो एक गिलास जल पिया, बड़ी शांति मिली। एक और दे? अरे का बस अब आप नहीं नहीं अभी बहुत है। एक गिलास और जल पिलाया। उसने फल निकाला, फल अमन्या किया। का सेठ जी फल? अरे का बस बस फल नहीं चाहिए। अरे का एक टुकड़ा तो लीजिए। बड़े आग्रह से ले लिया। पान निकाला, उसने पान बनाया, एक पान बड़े सम्मान के साथ, दोनों हाथ जोड़कर। का सेठ जी छोटी सेवा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आपके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हमारा हो भाग्य। सेठ ने पान तो लिया, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया कि व्यक्ति है कौन है। अब वो सेठ को जानने की जिज्ञासा नहीं कर रहा, सेठ स्वयं जिज्ञासा कर रहा है। तुम कहां जाओगे भाई? कहा जी मैं दिल्ली जाऊंगा। क्यों? भाई मेरा छोटा सा काम अटका हुआ है, कोई दफ्तर में मैं बहुत परेशानी में हूं। ठीक है। अब वो तो बड़े लोग थे। स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो उनके नौकर दौड़े। पता था कि इस डिब्बे में सेठ जी आ रहे हैं। उन्होंने जाकर के तुरंत सामान उठाया। सेठ जी ने कहा नहीं मेरा नहीं, पहले इनका सामान उठाओ। अरे कहा नहीं महाराज आप भूल कर रहे हैं, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं हम। क्या नहीं उठाओ, इनका सामान उठाओ। वह ध्यान से समझना, ये कथानक है लेकिन इसका जो निष्कर्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है। सामान रखा, सेठ जी घर में लाए, दोनों ने स्नान किया, साथ साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद वो अपने विश्राम कक्ष में गए तो उन्होंने स्वयं परिचय कराया। का देखो ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, मेरे कुछ कारखाने दिल्ली में हैं, कुछ वहां हैं, कुछ बंबई में भी हैं, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है। सारी स्थिति परिस्थिति उसने अपनी स्वयं बताई कि मुझे 1 वर्ष का कम से कम इतना लाभ हो जाता है। तो वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो विश्राम करें। थोड़ा विश्राम किया, सेठ जी ने गाड़ी उठाई, उसने बता ही दिया था कि ये हमारा काम है। तो बैठो गाड़ी में, और सीधे वो दफ्तर में चले गए जहां उसका काम अटक रहा था। वो तो इतनी बड़ी गण्यमान्य व्यक्ति थे, जैसे गए तो सारे दफ्तर के अधिकारी खड़े हो गए। अरे सेठ जी आप कैसे? अरे कहे हमारे मित्र हैं। वो बेचारा सिकुड़ गया कि देखो मैं तो इतना छोटा सा आदमी हूं, मुझे मित्र कह रहे हैं। अरे मित्र तो समानता वाला होता है, छोटा कैसे हो जाएगा? इनका एक काम होना है। इतनी कहने की देर नहीं लगी, बरसों से जो काम अटक रहा था वो क्षण में पूरा हो गया। आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति कि सेठ को थोड़ा सा 1 गिलास जल और एक पान खिलाना कितना काम आ गया। 2-3 दिन तक रोकते रहे, बड़ी मेहमानी करवाई, बढ़िया नए नए कपड़े पहनवाए, गाड़ी में बिठाया। स्टेशन पर खुद आए सेठ जी, गाड़ी में बिठाया और कहा कभी दिल्ली आओ तो अपना घर न भूलना। ये तो हुआ कथानक। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि वो ज्ञानी था जो पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, कहां रहते हो, कितना प्रभाव है, स्वभाव कैसा है, क्या है, लेकिन वो सेठ ने बताने से कोई रुचि नहीं दी। और ये भक्त था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पिलाया था, एक फल का टुकड़ा दिया था, एक पान का पत्ता दिया था, कुल इतना ही तो किया था। यो में भक्त्या,
लेकिन उसका समर्पण ऐसा था कि जब वो जल फल और पान दे रहा था तो इतने हाथ इतने जोड़ रहा, इतनी अन्य विनय कर रहा, अरे हम बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत नगण्य हैं, आप जैसे व्यक्ति हमारा कुछ ग्रहण कर लोगे तो हम धन्य हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर सेठ के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, सारा कार्य। अब देखना आप, वो ईश्वर रूपी सेठ जिसे कोई ज्ञान से जानना चाहता है तो वो बताना नहीं चाहता, वो स्वयं समझे कि वो परमात्मा क्या है, वे नहीं बताते कि हम क्या है। और भक्त जब केवल पत्र पुष्प फल देता है तो भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं क्या हूं, मेरा प्रभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, ये स्वयं बताने की तैयारी। श्री श्रीमद् भागवत में कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को ब्रह्म के रूप में प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन ज्ञान पंथ कृपाण की धारा और परत खगेश लगे नहीं पाता। लेकिन भगवान इति शब्द थे, भगवान जब वे हो जाते तो भक्तों के कारण भी धराधाम पर आते।